परिचय के रूप में, मेरा नाम सत्यनारायण सुथार, नोखा, बीकानेर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। पिछले 5 साल से आरसीएम बिजनेस को जी रहा हूँ। आज एम्ब्रार जैसी पिन पे हूँ। बहुत शानदार तरीके से आरसीएम बिजनेस में इनकम की अगर बात करें 30 लाख प्लस अब तक मेरे घर में आ चुकी है, और एक महीने की इनकम लगभग 1 लाख के आसपास की आज की तारीख में मेरे घर में आती है। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो सिस्टम को गहराई से सीखना, समझना और सीखते रहने का भाव, और आदरणीय गुरुदेव जैसा कहते हैं वैसा करते रहने का संकल्प मुझे यहाँ तक लेके आया। दोस्त, मैं बाय प्रोफेशन फोटोग्राफर होने के साथ साथ में पार्ट टाइम आरसीएम बिजनेस कर रहा हूँ। मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ। कुछ जवाबदारी दी गई है। मैं 4 ऐसे पॉइंट है जिन पॉइंट के आधार पे मैं आपके बीच बात करना चाहता हूँ। मेरा पहला पॉइंट रहेगा, आपके सामने है, वो है प्राथमिकता। प्राथमिकता हमारे जीवन में बहुत अहमियत वाली होती है। दोस्त, हम किसी भी काम को तब कर पाते हैं जब वो चीज हमारी प्राथमिकता में हो। बिना प्राथमिकता के हम हमारा जीवन भी नहीं जी सकते। जी दोस्त, प्राथमिकता सेट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, उस प्राथमिकता की अगर बात करते हैं, पहली प्राथमिकता आपके सामने है, वो प्राथमिकता है संबंध। जी हाँ दोस्तों, हम सांसारिक प्राणी है, हम सांसारिक प्राणी, सामाजिक प्राणी है। हम जब तक बाजार में हैं तब तक हम बाजार के व्यवस्था में रहते हैं, लेकिन उससे पहले हम पारिवारिक संबंध रखना बहुत जरूरी हमारे जीवन में अहम हिस्सा रहता है। हम संबंध को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, उसकी वजह से आज बिखराव की कंडीशन है। कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। अगर हमारे आपसी परिवार, हमारे पति पत्नी के परिवार, माँ बाप के परिवार, बच्चों के आपस में पारिवारिक जितने भी संबंध है उसको हम प्रगाढ़ बनाएं, और ये प्राथमिकता के साथ अगर हम बनाएं तो हमारा जीवन संवर सकता है। दोस्तों, और आरसीएम बिजनेस एक परिवार का हिस्सा है। अगर हम परिवार जो हमारा पहले से है उसको हम सही तरीके से व्यवस्थित संबंधों के साथ में जीना नहीं चाह रहे हैं, हमारे जीवन में आरसीएम कोई काम नहीं आती। दोस्त, आरसीएम बिजनेस में हम आगे तभी बढ़ पाते हैं जब हमारे जीवन में हमारे परिवार की अहमियत हो। तो सबसे पहला जो हमारा प्राथमिकता जो सेट करने का है वो है हमारा संबंध। हम अपने परिवार से जो संबंध है उसकी प्राथमिकता को हम गौर करें। दोस्त, अगर हमारे पति पत्नी के रिश्ते अगर अच्छे नहीं है तो प्रायोरिटी दे। दोस्त, हमारे माँ बाप के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है तो प्रायोरिटी दे। दोस्त, अगर हमारे बच्चों के साथ में संबंध अच्छे नहीं है तो प्रायोरिटी दे। दोस्त, अगर हमारे रिश्तेदारियों के साथ में, हमारे पड़ोसियों के साथ में, हमारे दोस्तों के साथ में हमारे रिलेशन प्राथमिकता के साथ में अच्छे नहीं है तो उनको प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में प्राथमिकता होगी, हमारे संबंधों की होगी, तो हम इस जीवन को जीने का कुछ मकसद निकाल पाएंगे। हमें आभास होगा कि हाँ, हम भी सामाजिक प्राणी है, हाँ, हमें जीने का अधिकार है। फिर कुछ दूसरी बात हमारे सामने आएगी। दूसरी अगर बात करते हैं वो है दोस्त स्वास्थ्य। परिवार के बाद जो दूसरी प्रायोरिटी है वो स्वास्थ्य है। दोस्त, स्वास्थ्य अगर हमारा सही है तो हम सब कुछ सही है। अगर स्वास्थ्य हमारा सही नहीं है तो हमारे सामने चाहे कितने ही पैसे आ जाए, हमारे लिए कोई मायने वाली बात नहीं रहती है। हमारा स्वास्थ्य सबसे बेहतरीन होना चाहिए। अगर बात करते हैं आरसीएम की, बाजार में हम जहां भी जाते हैं स्वास्थ्य से कोई किसी का लेना देना नहीं है। अभी दीपावली चल रही है, अभी आपने देखा होगा रोज कभी नकली मावा पकड़ा जाता है, कभी नकली घी, कभी नकली तेल, कभी नकली मसाले, पता नहीं नकली क्या क्या है। या यूं कहें पूरे हिंदुस्तान में जो हम विशेष रूप से खान पान वाले प्रोडक्ट यूज करते हैं वो मोस्टली नकली होते हैं। और आरसीएम बिजनेस स्वास्थ्य को लेकर काम करता है, वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर हम हमारे स्वास्थ्य को लेकर सजग है, प्रायोरिटी पे है, प्राथमिकता के साथ में है, तो दोस्तों हम आरसीएम बिजनेस को बखूबी जी सकते हैं। प्रायोरिटी पे अगर हम हमारा स्वास्थ्य रखें तो आरसीएम इसी दौर में काम करता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं वो है दोस्त व्यापार। परिवार हमारा सही हो गया, स्वास्थ्य हमारा सही हो गया तो हम व्यापार की बात करते हैं। दोस्त, लेकिन बाजार की व्यवस्था में
बाजार की व्यवस्था में या तो व्यापार चलता है या ऊपर के दो टॉपिक जो मैंने बताए वो चलते हैं। जो सारा कुछ मामला साथ नहीं चलता दोस्त। आज एक आदमी चाहे कम पैसे कमा रहा हो, ज्यादा पैसा कमा रहा हो या बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा हो, वो कोल्हू की बेल की माफिक हो गया है दोस्त। वो सुबह से लेकर शाम तक काम 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 काम, ना वो स्वास्थ्य की चिंता रखता है, ना पारिवारिक संबंधों की चिंता रखता है। जो जितना ज्यादा पैसा मार्केट के व्यापार से कमाएगा, वो उतना ही ज्यादा टाइम से कंगाल होगा, वो उतना ही ज्यादा स्वास्थ्य से कंगाल होगा, वो उतने ही ज्यादा रिश्तों से कंगाल होगा। ये आज की रियलिटी है दोस्त। व्यापार भी करें तो ऐसा करें जिससे हमारे ऊपर के दोनों पॉइंट भी सटीक साथ में मिल सके। और इसके लिए आरसीएम बिजनेस मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्त, सटीक आधार है, सटीक आधार है। और हमें इसके बारे में विशेष रूप से गौर करना चाहिए। बाजार के जो जितने भी व्यापार है वो करिए, लेकिन प्रायोरिटी पे आरसीएम बिजनेस को करिए, प्रायोरिटी पे आरसीएम बिजनेस के व्यापार को करिए। इसको अगर प्रायोरिटी पे करते हैं, प्राथमिकता से करते हैं, तो हमारे जीवन में स्वास्थ्य रक्षा भी होगी, हमारे परिवार के आपस के संबंध भी बनेंगे। व्यापार को सिरे रखते हुए, व्यापार को सिरे चढ़ाना है, प्रायोरिटी पे आरसीएम व्यापार को रखते हुए। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं वो है दोस्त समय। कहते हैं आज के बाद में स्वास्थ्य और संबंध के बाद में जो सबसे बड़ा जो धन है वो है साहब समय का धन है। बाजार में या तो समय है या पैसा है, दोनों चीज नहीं है। अगर हम आज भी प्रायोरिटी पे हमारे समय की कीमत को नहीं समझेंगे, प्रायोरिटी पे हमारे समय को नहीं रखेंगे, तो दोस्तों आने वाले टाइम में कहते हैं या तो आज हम समय को बचा लें, नहीं तो आने वाले समय में हमारा समय सत्यानाश कर देगा दोस्त। और ये रियलिटी है। हम प्रायोरिटी पे रखें हमारे समय की कीमत को। आज हमारा जो समय है ये लौट के नहीं आने वाला। आरसीएम बिजनेस को आप करें या ना करें, आप जिस भी मार्केट में है, जिस भी क्षेत्र में है, देखिए क्या वहां आपके समय की बचत हो रही है, क्या वहां आपके समय की खेती हो रही है, क्या वहां हम आपके समय की लहलहाती फसल पैदा हो रही है क्या। अगर दोस्त वहां समय की फसल आपको नहीं मिल रही है तो आपका आरसीएम बिजनेस में स्वागत है। आरसीएम बिजनेस आपको पैसा भी देगा, सम्मान भी देगा, व्यापार भी देगा, स्वास्थ्य रक्षा भी देगा, पारिवारिक संबंध भी देगा, और सबसे बड़ी चीज है वो है समय देगा। आरसीएम बिजनेस में अगर हम प्रायोरिटी पे हमारे समय को लेके आज की तारीख में सही तरीके से बढ़ते हैं, आरसीएम बिजनेस हमारे साथ पे बहुत बड़ा न्याय करने वाला है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं वो है प्लान। जी हाँ दोस्तों, आरसीएम बिजनेस का प्लान। अब चूंकि हमें सारी ऊपर की चीज चाहिए तो हम आरसीएम बिजनेस के प्लान को प्रायोरिटी पे रखें। आरसीएम बिजनेस के प्लान को प्रायोरिटी पे रखें। आज हम कहीं भी जाते हैं तो हम चूंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा होता है जिन्होंने यार मैं तो बार बार प्लान दिखा दिखा के परेशान हो चुका हूं। दोस्त ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। अगर हम प्रायोरिटी पे आरसीएम के प्लान को रखते हैं, आप देखते होंगे जिन्होंने 20 ज्वाइनिंग, 50 ज्वाइनिंग, 100 ज्वाइनिंग, 200 ज्वाइनिंग करवाई, उनका जो सबसे बड़ा है वो ध्येय क्या है, वो काम क्या करते हैं, वो प्रायोरिटी पे आरसीएम के प्लान को रखते हैं, प्राथमिकता पे आरसीएम के प्लान को रखते हैं। आप क्यों डर रहे हो, क्यों शर्मा रहे हो, क्यों हिचकिचाहट आपके मन में है, आप जहां भी जाओ बिंदास 10 मिनट, 15 मिनट, हाईएस्ट आधी घंटे का प्लान सामने वाले के सामने रखो। आप सुबह से लेकर शाम तक प्लान पे चर्चा करिए। प्लान हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए, तब जाके हम बड़ा काम कर पाएंगे। अगर आगे की बात करते हैं दोस्त, वो है लिस्ट। अगर हम आरसीएम बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम आरसीएम बिजनेस में बड़ा करना चाहते हैं, तो दोस्त हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि हमारी लिस्ट एनी टाइम हमारे पास में हो। लिस्ट को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। हम किस किस से मिलते हैं, किस किस को प्लान दिखाया, किस किस को प्लान दिखाना है, किस किस को जूम पे लाना है, किस किस को, सारी की सारी लिस्ट लिखित में होनी चाहिए। आपके पिछले महीने डायमंड क्लब कितने हुए थे, इस महीने कितने छूट गए हैं, वो क्यों छूट गए हैं, सारी की सारी लिस्ट लिखित में आपके पास में होनी चाहिए। और ये कब संभव होगी मेरे दोस्त, वो तब संभव होगी जब आप इसको प्रायोरिटी पे रखेंगे। ये थे इन पॉइंटों को अगर हम प्रायोरिटी पे रखने वाले हैं, अगर हम प्रायोरिटी पे रखते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं दोस्त, वो है बदलाव।
हमारे बीच में, हमारे जीवन में अगर हम बड़ा करना चाहते हैं तो बदलाव बहुत जरूरी है। जब तक हम बदलाव पे नहीं आएंगे तब तक हम बड़ा नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा दोस्त, आज से 20 साल पहले कोई आदमी काम कर रहा था और आज भी वो उसी ढर्रे पे चल रहा है, उसने बदलाव नहीं किया है, तो उसके घर में आज भी लगभग वैसी ही इनकम आ रही होगी। आपको क्या लगता है, वो इंसान अगर बदलाव नहीं करता है और उसी तरीके से चलता रहेगा तो आने वाले 10 साल बाद में भी वो वैसा ही रहेगा या बदल जाएगा? जी हाँ दोस्त, बदलाव जरूरी है। जीवन में अगर हम बदलाव नहीं करते हैं, समय के साथ बदलाव नहीं करते हैं, समय से एक कदम आगे की प्लानिंग हम नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन पिछड़ जाएगा दोस्त, और हम आगे ना बढ़ पाने की कंडीशन में फिर अपने आप को कोसेंगे, कभी अपलाइन को कोसेंगे, कभी जमाने को कोसेंगे, कभी सरकार को कोसेंगे, पता नहीं किस किस को कोसेंगे। आज हमारे पास में वक्त है दोस्त बदलाव का, आज हमारे हाथ में है बदलाव, आज मौका हमारे हाथ में है, बदलाव हमारे जीवन में है। अगर कुछ पॉइंटों के आधार पे हम बात करें तो पहला पॉइंट आपके सामने है, वो है दोस्त विचार। जी हाँ दोस्त, हमारे विचार बदलने चाहिए। जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं उन्हीं विचारों के साथ में अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं दोस्त, हम बड़ा नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं विचार की। विचार क्या है? मेरे विचार में ये है कि मैं लक्स के अलावा कोई साबुन पसंद नहीं करता, या मैं बाजार का कोई प्रोडक्ट मैं उसका दीवाना हूं, उसके बिना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरा विचार है। तो क्या मैं नई जगह जा पाऊंगा दोस्त? क्या नहीं। मुझे अगर बदलाव करना है, मुझे अगर नई व्यवस्था में जाना है तो बदलाव करना होगा। बहुत सारे साथी नए प्रोडक्ट को इसलिए चेक भी नहीं करना चाहते क्योंकि वो बदलाव नहीं चाहते। हमारे विचार में बदलाव होना जरूरी है। हम पुराने विचारों में रहेंगे, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का व्यापार पहले चलता था, आज चल रहा है, लेकिन बदलाव हो चुका है मेरे दोस्त। आज शॉपिंग मॉल क्या है? एक तरीके से ट्रेडिशनल मार्केट के उलट एक नई व्यवस्था है। आज जितने भी शॉपिंग मॉल्स है, जितने भी बिग बाजार है, जितने ऑनलाइन जो भी ये आपके सामने जो जितने भी हो रहे हैं, ये क्या है? ये बदलाव है। जिन्होंने बदलाव किया वो आगे बढ़ गए। HMT ने बदलाव नहीं किया, एम्बेसडर ने बदलाव नहीं किया, नोकिया ने बदलाव नहीं किया। ऐसे तमाम प्रोडक्ट ब्रांड आपके सामने आ जाएंगे जिन्होंने बदलाव नहीं किया, उनकी हालत आप देख सकते हैं मेरे दोस्त। और जिन्होंने बदलाव किया वो आगे बढ़ गया। आज सैमसंग की अगर बात करते हैं, जिसको आज से 5-6 साल 8-10 साल पहले कोई जानता नहीं था, आज विश्व का 1 नंबर ब्रांड बन गया। क्यों? क्योंकि उसने बदलाव किया। आप क्या चाहते हैं? आरसीएम बिजनेस तो चाहते हैं, आरसीएम बिजनेस में लाखों रुपए कमाना तो चाहते हैं, आरसीएम बिजनेस में सफलता के शिखर पे जाना तो चाहते हैं, लेकिन बदलाव नहीं करना चाहते। तो भूल जाइए मेरे दोस्त, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आरसीएम बिजनेस में नए जमाने में नेटवर्क मार्केटिंग का विचार आपके यहाँ सेट होना बहुत जरूरी है। यहाँ सबसे पहले आपका विचार सेट होगा तो आप आरसीएम में आगे बढ़ पाएंगे। जब तक यहाँ आपका विचार आरसीएम का सेट नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्त। जरूरी है विचार आपका बदलिए, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति आपका रवैया बदलिए। आगे अगर बात करते हैं वो है साहब आपका स्वभाव। जी हाँ, हमारा स्वभाव की अगर बात करते हैं, हम स्वभाव से मान लो गुस्सेल हैं, हमें बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्से में एनी टाइम रहते हैं, और चूंकि हम आरसीएम करते हैं तो हमें गुस्से को पीना पड़ेगा, हमें हमारे गुस्से को काबू करना पड़ेगा, तब जाके आगे बढ़ पाएंगे। मान लेते हैं हम बहुत शानदार से स्वभावमान इंसान है, स्वाभिमान हमारे रग रग में कूट कूट के भरा है। हम आरसीएम बिजनेस को लेके किसी के पास में जाते हैं
प्लान दिखाते हैं, चूंकि वो नया होता है, उसको नहीं पता होता है कि हम उसको एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं, वो कुछ उल्टा सीधा कह जाता है, तो हम स्वाभिमानी होने की वजह से हमारे 1% भी स्वाभिमान को ठेस पहुंच जाती है, तो हम अगर बदलाव नहीं करते हैं तो उसको छोड़ देंगे दोस्त। लेकिन अगर हम बदलाव पे आ गए तो वो उसने तुरंत हमारे स्वाभिमान पे चोट की है, लेकिन उसको सहन करके हमारे स्वभाव को उसके जैसा बना के हम उसके साथ में घुल मिल जाएं, तो आने वाले टाइम में वो आपको रूबी स्टार तक की सफर की आत्म की तैयारी भी करवा सकता है दोस्त। इसलिए अपने स्वभाव में बदलाव बहुत जरूरी है अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, वो है साहब आदत, हैबिट। हमारी आदत क्या है? हमारी आदत क्या है? जैसे मेरा सुबह 7:20 पे रोज जूम पे कार्यक्रम होता है, लेकिन बहुत सारे साथी 7:22 पे, 25 पे, 27 पे आते हैं। मैं रोज उनसे निवेदन करता हूं कि आप अपना माइक वीडियो खोल के बैठिए, लेकिन वो वीडियो नहीं खोलते। पता है क्यों? क्योंकि अभी तक वो नहाए नहीं। लोग 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक नहाते नहीं है, फिर जिंदगी की शुरुआत कैसे होगी दोस्त? अगर हम हमारी आदत में नहीं काबू कर पाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे साथियों की बुरी आदत है दारू, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट। जैसे आदरणीय गुरुदेव जय सर कहते हैं, इनके अगर एक भी प्रोडक्ट का सिंगल फायदा भी हो तो मुझे बताएं, मैं आपका अनुसरण करने को तैयार हूं। अगर वो आप हमारे आदत में है और उससे हमें आज तक कोई फायदा नहीं हुआ तो दोस्त उसको बदलिए। सब अपने जो आदत को बदलेंगे तो हमारा बड़ा परिवर्तन होने को तैयार है। आरसीएम बिजनेस में हम तभी आगे जाएंगे जब हम हमारी आदत को बदल लेंगे। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं बदलाव की, वो है दोस्त हमारा पहनावा। जी हाँ दोस्त, मुझे आरसीएम बिजनेस में आने से पहले चोला पाजामा बहुत पसंद था, लेकिन चूंकि सिस्टम में आते हैं, सिस्टम जैसा कहता है वैसे पहनावा अगर मैं नहीं, उस पहनावा में नहीं आता हूं तो वैसा बिजनेसमैन नहीं लगता हूं। आज जो आपके सामने जैसा हूं वो हो सकता है मेरी हैबिट में नहीं हो, लेकिन चूंकि मुझे आरसीएम बिजनेस में सफल होना था, मेरे गुरु ने कहा ये पट्टा डाल लो, सुबह 7 बजे डालो और जब भी टारगेट का महीना हो रात को 10-11 बजे से पहले इस पट्टे को मत उतारो। तो ये एक तरह से मजबूरी बदलाव की हुई, तो आज मैं आपके बीच में हूँ। कोट पैंट पहनना गर्मी में किसी को अच्छा नहीं लगता, वो सुहाता भी नहीं है, लेकिन आपको गुस्सा आना चाहिए। आज इस जून की गर्मी में मैं कोट पैंट टाई में हूँ, अंदर ही अंदर आपको गुस्सा आना चाहिए। आज गर्मी लग रही है, लेकिन गर्मी भी लग के कितनी लगेगी, मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि आने वाले टाइम में मैं हमेशा एसी गाड़ी से चलूंगा, एसी के घर में रहूंगा। ये बदलाव जब पहनावे में आपका आएगा तब आरसीएम बिजनेस में आप कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ पाएंगे मेरे दोस्त। जब तक ये बदलाव नहीं आएगा, आपको बदलाव करना बहुत जरूरी है। जब तक बदलाव नहीं आएगा आरसीएम बिजनेस में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक पहनाव पे, जैसी अपलाइन कहती है, बहुत सारे लोग अभी टाई में नहीं आ रहे, बहुत सारे लोग अभी अंडर शर्टिंग में नहीं आ रहे, बहुत सारे लोग अभी भी जूते जुराब में नहीं आ रहे, बहुत सारे लोग आज भी केसों को लंबा लंबा किए हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, एक शर्ट का एक हिस्सा बाहर, एक हिस्सा अंदर, दो ऊपर के दो बटन खुले, ये करे हुए हैं। फिर कहते हैं साहब मुझे आरसीएम में सफल होना है, आरसीएम में रॉयल्टी अचीव बनना है। भूल जाइए मेरे दोस्त, आरसीएम बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो आपके पहने हुए में बदलाव करना पड़ेगा। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, वो है साहब आपकी बॉडी लैंग्वेज। जी हाँ दोस्त, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। आप जिस तरीके से पहले चल रहे थे, जिस हाव भाव से आप किसी से बातचीत कर रहे थे, आपका बोल चाल का तरीका है, आपके बातचीत करने के एक्सप्रेशंस है, उसको बदलना जरूरी है। उसको अगर हम नहीं बदलेंगे, उसको अगर हम बदलाव में नहीं लाएंगे, तब तक हम बड़ा नहीं कर पाएंगे। आप किसी के पास में जाते हो, वहां उस किसी के घर में प्लान दिखाने जाते हो, जाने के साथ में उसके घर में बिना उसके कहे उसके पास से बैठ जाते हो, बैठते लेट जाते हो, आपकी क्योंकि आपकी बॉडी आराम तलब है। क्योंकि हम उसको सिस्टम में लाने के लिए जा रहे हैं, तो व्यवस्थित उसके अपने बॉडी लैंग्वेज से ऐसा महसूस करवाना उसके लिए जरूरी है कि हाँ एक जेंटलमैन आया है, एक परफेक्ट बिजनेसमैन आया है और मुझे इसके साथ में काम करना जरूरी है। इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज के जो पहले के एक्सप्रेशंस थे, पहले के हाव भाव थे, आरसीएम बिजनेस में आने के बाद में बदलाव जरूरी है।
तीसरे पॉइंट की तरफ अगर हम आपका ध्यान दें, आपके सामने है तीसरा पॉइंट, ये है हल्ला बोल कार्यक्रम। जी हाँ दोस्त, हल्ला बोल कार्यक्रम किसी आरसीएम बिजनेस में अगर हम पहले के दोनों कामों में आ गए हैं, प्राथमिकता हमारी सेट हो चुकी है, बदलाव हम करने को तैयार हैं, अब आरसीएम बिजनेस में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसका जो सबसे बड़ा जो तरीका है वो है दोस्त हल्ला बोल कार्यक्रम। आप टेलीविजन पे भी देखते हैं हल्ला बोल, जैसे राजनीतिक पार्टी बड़ा काम करती है तो एक तरह से हल्ला बोल कार्यक्रम करती है। यानी हल्ला बोल है क्या? हल्ला बोल एक नए तरीके से एक साथ में अपने चारों तरफ जाके सामने वाले पे हावी हो जाए, उसको हल्ला बोल कार्यक्रम कहते हैं। आरसीएम बिजनेस में अगर हमें सफल होना है तो हमें हल्ला बोल कार्यक्रम को उपयोग में लेना होगा। कुछ पॉइंटों से अगर हम बात करते हैं, पहला पॉइंट आपके सामने है हल्ला बोल ज्वाइनिंग्स। जी हाँ दोस्तों, आरसीएम बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, आरसीएम बिजनेस हमारे लिए पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम का जरिया बने, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा बहुत बड़ा नेट हो। बहुत बड़े नेट के लिए जरूरी है आज हम ज्वाइनिंग पे कितना फोकस कर रहे हैं। हम किसी एक के पास जाते हैं, हाँ भाई साहब ये आरसीएम बिजनेस है, इस तरीके से है, ये प्लान दिखाते हैं, ठीक है हम चर्चा करते हैं, आओ ज्वाइनिंग करते हैं। क्या वो आपके साथ कर लेगा? क्या नहीं मेरे दोस्त। अगर किसी की भी ज्वाइनिंग लानी है तो उसके सामने अपने इतने पॉजिटिव, इतने एनर्जेटिक होके जाते हैं, दो दोस्तों के साथ जाते हैं, फिर उसके सामने उदाहरण देते हैं, वो जुड़ गया है, देखो इसका ये है, इसका ये है, यानी उसको अटैक के रूप में उसके पास में जाते हैं, एक साथ में हल्ला बोल के साथ में दो तीन एक या दो अपलाइन के साथ में जाते हैं, एक दो दोस्तों के साथ में जाते हैं और पॉजिटिव बिजनेस हल्ला बोल के साथ में उसके पास जाते हैं, तो फिर बताइए वो आपके साथ ज्वाइन होगा कि नहीं होगा? वो देखा अरे यार ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, अरे यार ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, चलो मैं पीछे नहीं रह जाऊंगा भैया, मेरी ज्वाइनिंग आप पहले डालो, वो आपके साथ में ज्वाइनिंग करेगा। आरसीएम बिजनेस जोड़ने का काम है। ज्वाइनिंग हमारी बड़ी तभी आएगी जैसे आदरणीय गुरुदेव ने 15 ज्वाइनिंग और 30 ज्वाइनिंग पे जिस तरीके से हमें 5 ज्वाइनिंग 10 ज्वाइनिंग पे भी जो टारगेट दे रखे हैं, उन टारगेटों पे हम कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि हम ज्वाइनिंग के लिए हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पा रहे। हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित करेंगे तभी हो पाएगा। आप जिसके पास भी जाते हैं, आपकी अपलाइन हो सकती है, आपकी डाउनलाइन हो सकती है, किसी को भी एक दो को लेके जाइए या किसी को ज्वाइनिंग करवाने के लिए उसको आरसीएम के बढ़िया से शोरूम में लेके आइए। फिर वहां बहुत सारी अपलाइन भी हो सकती है, वहां क्रॉस लाइन भी हो सकती है, जब वो चारों तरफ से लगेगी कि यार ये आरसीएम 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 आरसीएम, उस पे माइंडली रहेगा अरे यार इतना शानदार है, वो हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत आप किसी की ज्वाइनिंग करवाएंगे। मैं गारंटी, दावे और चैलेंज के साथ कह सकता हूं दोस्त, अभी इन बच्चे हुए हम 19-20 दिन में 30 ज्वाइनिंग नहीं 50-50 ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, 100 ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, अगर हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत हम ज्वाइनिंग पे फोकस करें तो। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, ज्वाइनिंग के बाद में होती है खरीद, पुनः खरीद। एक बार ज्वाइन होने के बाद में कोई डिस्ट्रीब्यूटर 1000, 2000, 5000, 10,000 की खरीद कर लेता है और वो दोबारा खरीद नहीं कर पाता। दोबारा खरीद इसलिए नहीं कर पाता कि हम शांत स्वभाव से उसके पास में, अरे मैं आ गया हूँ, तेरा जीजा आ गया हूँ, मैं तेरा साला आ गया हूँ, मैं तेरा रिश्तेदार आ गया हूँ, जुड़ जाना, ये सामान ले लेना। हमने हल्ला बोल कार्यक्रम के बिना उसको जोड़ा, हमारे अपने बिहेव पे उसको जोड़ा, इसलिए वो दोबारा सामान नहीं खरीदेगा। दोबारा सामान खरीदने के लिए या बार बार खरीदी करने के लिए भी हमें हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित करना पड़ेगा। उसके सामने चारों तरफ ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा, हम सपने में भी हम ऐसा नहीं माने कि वो कहे नहीं 5 प्रोडक्ट आपके अच्छे हैं, छठा प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो आप उसके ऊपर चढ़ जाइए, छठा प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट छोड़ो, छठा प्रोडक्ट कौन सा है उसके बारे में बताओ और उसके चारों तरफ ऐसा वातावरण बना दो, ऐसा वातावरण बना दो कि वो 5 प्रोडक्ट से ज्यादा उसको छठा प्रोडक्ट प्रिय हो। ये कब होगा? जब उसकी खरीद के लिए हम हल्ला बोल कार्यक्रम करेंगे। बहुत सारे साथी मेरे को मिलते हैं, साहब आपका ये प्रोडक्ट था, इस प्रोडक्ट में दम नहीं है। जैसे ही कोई मुझे इस बारे में कहता है, मैं सारी चीज छोड़ देता हूं, मैं सारी व्यवस्था को छोड़ देता हूं, जिसके बारे में उसने कहा है उसके पीछे पिल पड़ता हूं, उसके पीछे हल्ला बोलता हूं, उस पे
कि वो कहता नहीं भाई साहब अगर इस तरीके से है तो ये वास्तव में लाजवाब है। और हकीकत में हमारे एक एक प्रोडक्ट लाजवाब है, हमारे एक एक प्रोडक्ट नायाब है, एक एक प्रोडक्ट की गुणवत्ता, क्वालिटी, रेट वाइज हम वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट लिए हुए हैं। इतने शानदार प्रोडक्ट हम किसी को बार बार खरीद पाने में असमर्थता इसलिए जता पाते हैं क्योंकि हम खरीद के लिए हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित नहीं करते। उसके यहाँ डिस्प्ले वॉल की अगर व्यवस्था करते हैं, उसके यहाँ खरीदारी की बड़ी व्यवस्था की प्लानिंग करते हैं, उसके लिए भी हमें हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित करना पड़ेगा। उसको बताना पड़ेगा, दो दोस्तों के मार्फत बताना पड़ेगा, उसने 5,000 का खरीदा, उसने 10,000 का खरीदा, अरे वो तो स्टार डायमंड करता है, वो साधारण सा आदमी वो इतना खरीद सकता है, इतना खरीद सकता है, उसके हेल्थ कार्ड से उसको ये रिजल्ट आया, उसके गम ओरिजिनल से उसको ये रिजल्ट आया, उसके न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट्स उसको ये रिजल्ट आया। हल्ला बोल कार्यक्रम करेंगे तो खरीदी के लिए सॉरी तैयार हो जाएगा मेरे दोस्त। हम हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत अगर कोई खरीद करेंगे तो हमारे साथ में लोग आएंगे। नेक्स्ट, होम मीटिंग्स, ये बहुत बड़ा अहम पॉइंट है दोस्त, इस पे हम गौर नहीं करते। हम ज्वाइनिंग करवा देते हैं, कुछ को डायमंड क्लब स्टार्ट करवा देते हैं, कुछ डायमंड क्लब छोड़ भी देते हैं, हम गौर नहीं करते, आगे बढ़ जाते हैं। इसका जो सबसे बड़ा जो कारण है वो है हम कभी भी आरसीएम बिजनेस में परमानेंट किसी को तब रख पाएंगे जब उसकी हमारे साथ में कनेक्टिविटी होगी। कनेक्टिविटी के लिए होम मीटिंग बहुत ही सशक्त और आधारभूत व्यवस्था है उसको हमसे कनेक्ट रखने के लिए। आप होम मीटिंग के लिए तैयारी करिए, आप अपनी एक अपलाइन या एक डाउनलाइन के साथ में किसी से पहले टाइम लेके उसके घर जाइए और घर के उसके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों के बीच में या उसके परिवार के बीच में इतना शानदार वो टाइम कम होना चाहिए। होम मीटिंग हालांकि आधी घंटा की होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पौन घंटा या 1 घंटा हो सकती है। 1 घंटा से पहले हर हाल में होम मीटिंग खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन वो होम मीटिंग इतनी शानदार, इतनी जबरदस्त हल्ला बोल वाली होनी चाहिए कि जो भी सामने बैठता है अरे वाह यार इतने शानदार पर्सनैलिटी के मालिक हैं, इनके साथ में ज्वाइनिंग करनी जरूरी है। तो हल्ला बोल कार्यक्रम के साथ हम होम मीटिंग भी करेंगे, उसका शानदार रिजल्ट आएगा। हम चुपचाप गए, उसको प्लान दिखा दिया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो आपके साथ में नहीं आएगा, वो आएगा तो उसका दोस्त नहीं आएगा, दोस्त आएगा तो उसका परिवार वाला कह देगा नहीं कोई दम नहीं है। हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत हम होम मीटिंग करें, उसका रिजल्ट आता है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं जूम मीटिंग, यहाँ सारे कोर लीडर चिल्लाते हैं जूम मीटिंग की संख्या बढ़ाओ, जूम मीटिंग की संख्या बढ़ाओ, जूम मीटिंग में लोगों को लेकर आओ, जूम मीटिंग में लोगों का आना जरूरी है। लेकिन लोग नहीं आते, लोग नहीं आते। उसकी जो सबसे बड़ी जो वजह है वो है कि हम जूम मीटिंग को विशेष हाईलाइट नहीं करते। हम एक आदमी को एक बार कह देते हैं, 2 बार कह देते हैं, वो नहीं आता तो उसको छोड़ देते हैं मेरे दोस्त। जिस तरह से हम उसको छोड़ देते हैं उस वजह से वो हम उसको किनारे कर देते हैं, जिसकी वजह से हम उसको भूल जाने की वजह से वो हमसे कनेक्ट नहीं हो पाता। अगर हम हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत जूम मीटिंग्स के लिए लोगों को इनवाइट करें तो जबरदस्त तरीके से लोग हमारे साथ में आ सकते हैं। जूम मीटिंग हमारा आधार है, जूम मीटिंग हमारा बेस है। जूम मीटिंग से इस कोरोना काल में बहुत सारे लोग साधारण से असाधारण बने हैं, आम आदमी से खास आदमी बने हैं, जिन्होंने जूम मीटिंग को पकड़ लिया है, जिन्होंने जूम मीटिंग को जन जन का अभियान बना दिया है, वो सफल हुआ है। हमारे सामने चुनौती ये है कि अगर हम किसी के पास में जाते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार बात कर दी, वो जूम पे नहीं आता, उसको छोड़ देते हैं। नहीं मेरे दोस्त, अगर हम बड़ा करना चाहते हैं, हम विशेष करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है हम हल्ला बोल अभियान के तहत जूम मीटिंग को बार बार फोकस करें। अगर कोई सा भी लीडर आपके बीच में आ रहा है उससे फोन करिए, भाई साहब आज जूम मीटिंग में आज तो गजब के लीडर आ रहे हैं, आज तो गजब की जानकारी मिलने वाली है, आज तो गजब की ट्रेनिंग होने वाली है। आज की मीटिंग में अगर आप नहीं आए तो आप मिस कर देंगे, पता नहीं आप क्या क्या मिस करने वाले हैं। आज की मीटिंग आपको हर हाल अटेंड करनी है, हर हाल में आपको इस मीटिंग में आना है। इस तरीके से आप फोन करो, आपकी अपलाइन से फोन करो, आपकी डाउनलाइन से फोन करो, उसके पास में
2 फोन, 3 फोन, 4 फोन, बार बार फोन जाएंगे तो वो आपके सामने जूम अटेंड करेगा मेरे दोस्त। और जो आपके साथ में जूम मीटिंग पे आना शुरू हो गया, जो जूम मीटिंग पे आना सीख गया, उसके साथ में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। बहुत जरूरी है दोस्त। ये थे आपके साथ में जूम मीटिंग का। जूम मीटिंग के मार्फत हम आगे चलते हैं, वो है साहब ऑफर। जी हाँ दोस्त, चौथा पॉइंट आरसीएम बिजनेस में आगे बढ़ने का है, वो है ऑफर। हम ऑफर को विशेष तवज्जो नहीं दे पाते। किसी ने ऑफर दिया, ठीक है, कोई करने वाले हैं, ठीक है, कोई नहीं करने वाले हैं, चलेगा। नहीं मेरे दोस्त, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर आप बड़ा काम नहीं करते हैं, तो ऑफर पे विशेष फोकस नहीं करते हैं, तो आपका नहीं चलेगा। सबका चलेगा लेकिन आपका नहीं चलेगा दोस्त। ऑफर जो भी आता है उस पे भी हमें टूट के पड़ना है, हमें इस पे जी जान से लगना होता है, उसको भी हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत जन जन तक पहुंचाना होता है। तब ऑफर, आरसीएम बिजनेस ने ऑफर हमारे लिए निकाले हैं, हमें आगे बढ़ाने के लिए निकाले हैं। बाजार के ऑफर, कोई प्रोडक्ट नहीं बिकता है तो एक के साथ एक फ्री वो निकल जाए, उसकी सेल बढ़ जाए, इसलिए ऑफर रखते हैं मेरे दोस्त। और ऑफर का एक आप देखेंगे, आज एक शोरूम वाला बड़े शोरूम का उद्घाटन करवाता है, बड़े शोरूम की स्टार्टिंग करवाता है, वो ऑफर को ऑफर रखता है मात्र 3 लाख की गाड़ी। लेकिन ऑफर को हाईलाइट करने के लिए, ऑफर पे हल्ला बोल के लिए वो 3 करोड़ खर्च कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है ऑफर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका जन जन तक पहुंचना। इसलिए आज हमारे बीच में जितने भी ऑफर हैं उसको हम गहराई से अगर स्वीकार करते हैं, जन जन तक हम पहुंचाने को तैयार हैं, तो हमारा बड़ा होगा दोस्त। अगर हम जन जन तक ऑफर को नहीं पहुंचा पाते तो आरसीएम बिजनेस में हम बड़े नहीं हो पाते। बात करते हैं ऑफर में, कुछ पॉइंट्स में मैंने नोट किया है। पहला पॉइंट आपके सामने है, वो है कंपनी द्वारा देय ऑफर। जी हाँ, मैं बहुत सारे लोगों से कहता हूं चलो कंपनी के एक एक ऑफर मेरे को बताओ। बहुत सारे को पता ही नहीं है कि कंपनी का ऑफर क्या है। ठीक है साहब, ये है, ये है, ये है। नहीं दोस्त, आज की तारीख में कंपनी के द्वारा, चाहे आरसीएम बिजनेस में डिस्प्ले वॉल के मार्फत 7वें महीने जितने हर महीने अपने बिजनेस वैल्यू का सामान खरीदते हैं उतना 7वें महीने फ्री का ऑफर हो, चाहे अपना न्यूट्री चार्ज का डिस्प्ले वॉल के ऑफर के मार्फत डबल ऑफर हो, चाहे हरी संजीवनी का ऑफर हो, चाहे गुड डॉट का 1500 रुपए का 5 महीने तक सामान खरीदेंगे तो हमें 6ठे महीने एक बढ़िया सी डिस्प्ले वॉल हमें गिफ्ट में दी जाएगी, वो ऑफर हो, चाहे लिंक पेन के ऑफर हो। कंपनी द्वारा बहुत सारे ऑफर दिए जा रहे हैं। अगर उन ऑफर को हम जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे दोस्त, तो हमारा बिजनेस बड़ा नहीं होगा। वो पहुंच रहे हैं, जन जन तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जो पहुंचा रहे हैं सफलता उसके घर में आ रही है दोस्त। कंपनी द्वारा जितने भी ऑफर हैं, अगर अभी भी आपने नहीं समझे हैं, अभी भी आपने नहीं सीखे हैं, तो अभी तुरंत फोन कटने के बाद में, जूम मीटिंग खत्म होने के बाद में अपनी अपलाइन के पास बैठिए, उनसे पूछिए कि कंपनी द्वारा दे कौन से ऑफर हैं और उन ऑफर पे टूट पड़िए दोस्त। हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत जन जन तक वो पहुंचाइए, क्योंकि कंपनी ने जितने भी ये ऑफर रखे हैं आपकी सफलता के लिए रखे हैं, आपकी बड़ी पिन आए इसके लिए रखे हैं, आपके घर में बड़ी खुशियां आए इसके लिए ऑफर रखे हैं। उन ऑफर पे हमें टूट पड़ना है दोस्त। जचा के दबा के अगर हम काम करते हैं तो हमारे बहुत सारे टीम लीडर्स नए तैयार होंगे कंपनी के इन ऑफर्स द्वारा। दूसरा जो ऑफर है वो मिल रहा है साहब हमें हमारी अपलाइन द्वारा, और ये हमारे लिए ऑफर है केवल आदरणीय गुरुदेव जयनारायण जी कुकरा सर ने अपनी टीम के लिए ऑफर रखा है। आप इसको गांठ बांध लीजिए दोस्त। आज तक किसी भी लीडर ने किसी भी डाउनलाइन के लिए इतने शानदार ऑफर नहीं रखे। पूरे हिंदुस्तान में जो कंपनी के ऑफर चल रहे हैं उन्हीं ऑफर पे काम चल रहा है, लेकिन हम विशेष हैं। हमारी अपलाइन हमारे लिए खास करती है, हमारी अपलाइन हमारे लिए पग पग पे प्लानिंग
अच्छे के लिए करती रहती है और शानदार से ऑफर हमारी अपलाइन द्वारा हमें दे हैं। और हम उन जो अपलाइन द्वारा जो दे हमें जो ऑफर मिले हुए हैं, उन ऑफर को हम अगर जन जन तक पहुंचाने में कामयाब हो गए तो दोस्त हमारी जीत होगी। अगर हम कामयाब नहीं हुए तो जीत तो होगी लेकिन पड़ोसी की होगी दोस्त। और जीत चाहे कहीं भी हो, जीत जीत होती है। और आज के बाद में हमें गुस्सा आना चाहिए, अब तो जीत वो हमारी होनी चाहिए। अपलाइन के द्वारा जितने भी टारगेट दिए गए हैं, जितने ऑफर दिए गए हैं, उनको एक एक को समझें, सीखें और जन जन तक इन बचे हुए 20 दिनों में पहुंचाएं मेरे दोस्त। ऑफर बड़ी चीज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑफर होता है साहब वो ज्वाइनिंग्स का, जो हमारी अपलाइन द्वारा दिया गया है। बहुत शानदार सा नायाब सा ऑफर। इस तरीके से शानदार से ऑफर से हम जितना चाहें उतना काम कर सकते हैं। मात्र 5 ज्वाइनिंग पे हम राष्ट्रीय मीटिंग में हमारी अपलाइन हमें इस जूम पे सेलिब्रेट करेगी। पूरा हिंदुस्तान हमारे लिए तालियां बजाएगा दोस्त। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जो 25, 26, 27 तारीख को भी जुड़ेंगे और वो भी 30 तारीख 31 तारीख तक 5 ज्वाइनिंग वाला ऑफर पूरा कर देंगे। वो समय भी आने वाला है दोस्त। अभी लगिए, अभी जगिए। बचे हुए दिनों में हम अभी से लगेंगे। 5 ज्वाइनिंग, 10 ज्वाइनिंग, 15 ज्वाइनिंग, 30 ज्वाइनिंग, जबरदस्त तरीके से इस माहौल को हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत जन जन तक पहुंचाएंगे तो इन ऑफर का फायदा पूरी टीम को मिलेगा। और जिस दिन पूरी टीम को फायदा मिलना शुरू हो गया, जिस दिन पूरी टीम इस व्यवस्था में आ गई दोस्त, उस दिन उस टीम के साथ में हमारा जीतना तय है। ज्वाइनिंग्स के ऑफर पे हम विशेष फोकस करें। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, वो ऑफर है, नेक्स्ट ऑफर वो है खरीदी का। जी हाँ दोस्त, जिस तरीके से हमारी अपलाइन ने दिया है 10,000 बिजनेस वैल्यू, 25,000 बिजनेस वैल्यू पे हमें जो ऑफर दिया है, उस ऑफर की अगर हम बात करें, नायाब है। हम 10,000 बिजनेस वैल्यू करके, हम 10,000 बिजनेस वैल्यू करके मंसूरी हरिद्वार के टूर पे 3,000 रुपए खर्च करके और आने जाने का किराया लगा के हम जा सकते हैं। ये ऑफर हमारे सामने है। ठीक इसी तरीके से इस महीने 25,000 बिजनेस वैल्यू हम अपनी आईडी पे करके आने जाने का किराया और 6,500 रुपए लगा के हम गोवा का टूर कर सकते हैं। ये शानदार से ऑफर जो हमें खरीदी पे हमारी अपलाइन की तरफ से मिले हैं, उस पे हमें डट के काम करना है, लग के काम करना है। नेक्स्ट की बात करते हैं, वो है दोस्त ड्रॉ। ड्रॉ का ऑफर इतना शानदार है जितना शानदार आज तक नहीं है। और नायाब सा, सिंपल सा 700 बिजनेस वैल्यू, 700 बिजनेस वैल्यू न्यूट्री चार्ज की अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में करते हैं। तो हमें जिस तरीके से श्री भगवान जी बता रहे थे, जिस तरीके से हर लीडर बताता है, हमारे घर में खुशियों की गाड़ी कार आ सकती है, हमारे घर में खुशियों की मोटरसाइकिल आ सकती है, हमारे घर में खुशियों की मोबाइल हमारे घर में आ सकता है। मात्र 700 बिजनेस वैल्यू। हमारी सुबह एक नाश्ते का कार्यक्रम अगर हम न्यूट्री चार्ज से करें तो उससे ये हो सकता है, ड्रॉ के मार्फत इतनी बड़ी कामयाबी जा सकती है। ये 700 बिजनेस वैल्यू का ड्रॉ का जो न्यूट्री चार्ज का दिया है, इसको जन जन का अभियान बना दे दोस्त। ठीक उसी तरीके से 10 जोनिंग पे 25, 15 जोनिंग पे, 30 जोनिंग पे जिस तरीके से 10-10 ड्रॉ निकलने वाले हैं मंसूरी हरिद्वार के या गोवा के, वो भी अपने अपलाइन द्वारा दे है दोस्त। इतने शानदार जो ड्रॉ मिल रहे हैं, ड्रॉ के ऑफर हमें मिल रहे हैं, आज तक किसी ने नहीं दिए हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे घर में खुशियां आए, हम इसकी प्लानिंग करें। हम दवा के जचा के अगर इसकी प्लानिंग करते हैं तो हमारे घर में ही नहीं, हमारे हर डिस्ट्रीब्यूटर के घर में बड़ी खुशियां आ सकती है दोस्त। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं चाहता हूं ये कार्यक्रम हम जन जन तक पहुंचाएं।